नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैंने आपसे वादा किया था कि हर एक वो नेता की बात आप तक पहुंचाएंगे जो सत्ता की बागडोर संभाले बैठे हैं, और वो भी नेता जो विपक्ष की डोर पकड़े हुए हैं। सवाल बहुत सारे हैं इस सरकार से और नेताओं से। मेरे साथ में जो शख्सियत है वो सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं, और वो चुनाव में जिस तरह से अपना प्रचार करते हैं, जिस तरह से वो सत्ता में बैठे नेताओं को हिलाते हैं, वो काबिल तारीफ हो सकता है, लेकिन सवाल वो डट कर करते हैं। सर, पहले हम आपका स्वागत करते हैं समाचार इंडिया में। सर, मैं समाचार इंडिया का धन्यवाद करता हूं और आप लोगों का भी। सर, दो नेता बदले गए हैं। पहले त्रिवेंद्र रावत थे मुख्यमंत्री राज्य के, अब तीरथ सिंह रावत जी को बना दिया गया है। इस कोविड में इतने लोगों की जान चली गई, और अगर डीएम एसडीएम जो पद पर अधिकारी बैठे हैं फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस कोविड काल को 2021 में जो महामारी इस बार आई है? सर देखिए, पूरे देश में कोविड महामारी रही और विदेशों में भी रही। आपने देखा है, समाचार के माध्यम से हमने सुना है। यस सर। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये बीमारी थी, वहाँ उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था की कि ये दूसरी जो लहर हिंदुस्तान में आई, वहाँ पर ये लहर नहीं आई और वो लोग सुरक्षित रहे। क्या कारण रहे हमारे देश में? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो केंद्र की सत्ता हो चाहे प्रदेश की सत्ता हो, कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। इनको पहले से व्यवस्था करनी चाहिए थी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री फंड में इतना पैसा दिया, अगर वही पैसा सही उपयोग हो जाता तो इतने लोगों की मृत्यु नहीं होती। उस पैसे से हॉस्पिटल बना सकते थे, दवाई खरीद सकते थे, वैक्सीन लगवा सकते थे, लेकिन पूरी तरह से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेशों की हो, बिल्कुल विफल रही हैं। अच्छा सर, अभी महाराज आज कोई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उनके परिवार वालों से मिलकर आए हैं। सर, इस कोविड में आपके जानने वालों काफ़ी ऐसे होंगे जो कोविड से प्रभावित हुए हैं। कैसी तकलीफ़ रही है? क्या उन्होंने बताया आपको कि हमारे साथ ये सरकार नहीं सुना, दवाइयाँ टाइम पे नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिला? उसके बारे में सर बताइए। देखिए, मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। हाँ, मुझे भी कोरोना हो गया था, लेकिन माँ गंगा की वजह से मैं सुरक्षित रहा, और हमारे कई साथियों को हुआ। मेरे ऐसे नौजवान चले गए, बिल्कुल 40 और 50 के बीच के थे, लेकिन हम उनको बचा नहीं पाए। इस प्रदेश की बात मैं कहना चाहता हूँ, कोई साधन नहीं मिला, लेकिन बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत दवाई अगर करा पाए तो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन मिल गई तो दवाई की कमी। इसी के जरिए लगभग 200 लोग हरिद्वार से इस महामारी में चले गए हैं। अच्छा, सरकार में कुछ मंत्री ऐसे हैं जो बेड की गिनती करा रहे थे। मैं अगर 15 दिन पहली बात करूं, और एक ऐसी स्थिति बन गई थी, लोग कॉल कर रहे थे, आपके पास ही बहुत कॉल आई है सर। वो वक्त के बारे में बताइए। क्या हरिद्वार में बेड मिले लोगों को या नहीं मिले? कैसे हालात थे हरिद्वार के सर? मैं कोविड में होते हुए रात के 12 बजे यहाँ पर आप पूछ सकते हो, जेडी हॉस्पिटल में एक मरीज के साथ गया। लगभग 60 साल की माता थी, और हमारे साथी, नाम भी ले सकता हूँ, मैं खुद उनको लेकर के गया। तो वहाँ पर भर्ती करने से भी मना कर दिया। बोले यहाँ हम कोविड के मरीज को ही नहीं रखते हैं। जब मैंने डॉक्टर से बात की, मैंने मिस्टर, ये कोविड इनका कभी तो जांच ही नहीं हुई है, कोविड कैसे दे कर रहे हो आप? कोविड है इनको। बड़ी मुश्किल से 10 मिनट का केवल बरंडे में उनको ऑक्सीजन लगाई, और भगवान की ऐसी वो थी कि आधे घंटे बाद उनकी डेथ हो गई। अगर सही समय पे उपचार मिल जाता तो निश्चित तौर पे बचाया जा सकता था। ऐसे 50 उदाहरण हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे मंडलेश्वर, ऐसे ऐसे महात्मा चले गए जो हम नहीं बचा पाए। ऐसे ऐसे हमारे साथी
वर्तमान पार्षद, पूर्व पार्षद चले गए, लेकिन उनको भी हम नहीं बचा पाए। बहुत से लोग ऐसे नौजवान गए हैं जो देश में आगे काम करते। और मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से डॉक्टरों को साधुवाद देना चाहता हूं कि ऐसी गंभीर बीमारी में जो उनके पास व्यवस्था नहीं, तो क्या कर सकते थे? अगर व्यवस्था साधन होते तो वो भी कुछ करते, लेकिन बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था समय पर नहीं हो पाई। ये सरकार का फेलियर है। और हमारे नेता हमेशा सचेत करते रहे सरकार को कि आप कुछ करिए। कुंभ के दौरान आपने लापरवाही करी। अगर कुंभ में भी आप जांच करा के लोगों को करते, कुंभ के पैसे से हॉस्पिटल बना देते। आपने कुंभ में आधार एक हॉस्पिटल बनाया, उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं बारिश में खुद रात के 11 बजे वहाँ पर गया हूँ, जब यहाँ तूफान आया। केवल एक लेडीज वहाँ पर भर्ती थी 70 साल की, वो भी विकसित थी दिमाग से, भी बोल नहीं पाती थी, साउथ की रहने वाली थी। उसको हमने हॉस्पिटल भिजवाया। यहाँ के जो लोग थे, कर्मचारी अधिकारी थे, उन डॉक्टरों से आग्रह किया कि इसको अब तत्काल जीडी हॉस्पिटल में भिजवाएं, इसकी जान बच जाएगी। अच्छा, उस स्थिति को देखकर आपको क्या गुस्सा आ रहा था कि लोगों को भर्ती नहीं हो पा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, या फिर आक्रोश था कि सरकार ने कितना गलत कर दिया, या फिर एक दुख था मन में कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं? मैं तो इतनी बात कह सकता हूं, जो सरकार के मुखिया हैं, चाहे पहले मुख्यमंत्री थे चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री थे, इनको अनुभव नहीं था। ना इनको व्यवस्था करनी आई और ना इनको व्यवस्थाएं देखने के लिए भी कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता था। यहाँ हजारों टेलीफोन आते थे, किसी को भी टेलीफोन मिलाओ हाथ खड़े कर देते थे कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। और यही कारण रहा, हमारे सामने बाबा बर्फानी दूधाधारी हॉस्पिटल है जो सरकार ने ले रखा था, उसमें लगभग 100 के आसपास डेथें हुई। उनको देखने वाला भी कोई नहीं था। अगर शाम को डेथ हो गई तो अगले दिन 12 बजे तक वो बेड पे व्यक्ति मृत अवस्था में यहाँ पड़ा रहता था, जब जाके कभी उसका दाह संस्कार होता था। ये हालात चौंकाने वाले हैं जो महाराज जी ने खोले हैं। ये राज कोई नेता खोलने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि विपक्ष बहुत ज़रूरी है, मजबूत होना। सर, इस हालात तो ये गुजर गया, अब माहौल थोड़ा ठीक है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है, लेकिन अभी भी डेथ हो रही है लगातार और आपको भी लगातार कॉल आ रही है। अभी भी कैसी स्थिति है सर? देखिए, कुछ कम हुआ है अभी। जी सर। मैं सेवा समिति का भी सदस्य हूँ। हाँ सर। और कनखल शमशान घाट में भी लोग तकरीबन किसी की डेथ होने के बाद या वैसे जाना पड़ता है। 65 80 डेड बॉडियाँ यहाँ पर आई हैं, उनका दाह संस्कार किया है। और मैं सेवा समिति और कनखल शमशान घाट के पदाधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक दिन वहाँ पर आप देख सकते हैं, शमशान घाट पर पैर रखने की जगह नहीं थी, लगभग 80 डेड बॉडियाँ वहाँ पर एक दिन में दाह संस्कार किया। और हरिद्वार खड़खड़ी शमशान घाट जो सेवा समिति चलाती है, जिसका मैं भी सदस्य हूँ, वहाँ पर 65 डेड बॉडियों का एक दिन दाह संस्कार किया गया है। महाराज साहब लगातार इस बात को लेकर अपनी बातें रखते रहे हैं। सर, आप हरिद्वार में आपका एक नाम है, किसी भी काम को लेकर, चाहे कुंभ हो, चाहे सड़कें हो, किसी भी तरह का कोई काम हो सर, आपने चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी से और आप कुछ वोटों से आप रह गए थे, लेकिन अब क्या अगर आप एक विधायक होते हरिद्वार में तो क्या बदलाव होते इस बार? क्या एक बात सर? देखिए, मुझे हरिद्वार की जनता ने नगर पालिका का चेयरमैन बनाया था। जी सर। मैं दावे से कह सकता हूं, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी जिसके माननीय मुख्यमंत्री तिवारी जी थे। हाँ, तिवारी जी से हमने मेला हॉस्पिटल आप देख सकते हैं, कुंभ अर्धकुंभ 2004 में बहुत कम बजट भारत सरकार से मिला था तिवारी जी को। तो हमने हमारी प्रस्तावना सतपाल ब्रह्मचारी और हमारे बोर्ड ने किया था वो मेला हॉस्पिटल। आज कोविड में अगर किसी हॉस्पिटल ने काम किया है तो सबसे ज़्यादा मेला हॉस्पिटल काम आया। नंबर 2 पर ज्वालापुर में हमने एक हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल था, वो चलता था, उसको बनाने का काम 2004 और 5 में किया है, आप जाके देख सकते हैं। उस समय शहरी विकास मंत्री माननीय श्री नवप्रभात जी थे, मुख्यमंत्री तिवारी जी थे। नंबर 4 आता है हमारे यहाँ महिला हॉस्पिटल, जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल, उसके साथ में महिला हॉस्पिटल है। हाँ, कांग्रेस की सरकार ने उसको बनाने का काम किया। स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी थे, उनके नेतृत्व में, और मुख्यमंत्री हमारे माननीय हरीश रावत जी थे, उनके
वजह से वो हॉस्पिटल, आज महिला हॉस्पिटल आप देख सकते हैं जाकर के, वो बना हुआ तैयार है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जो यहाँ पर 20-20 साल से एमएलए हैं, वो एक बता दें कि हमने ये हॉस्पिटल बनाने में कोई सहयोग किया या कोई हॉस्पिटल बनाया है। आज भारत सरकार की तरफ से एक मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में बनना है, ठीक। आपने अभी आया होगा कि इसका बजट भी जारी हो गया। 1 साल भर पहले ये कहते थे कि हम 2 महीने में बना देंगे, सरकार की तरफ से भी। और माननीय हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन कौशिक जी ने कहा था कि हम इसको 6 महीने के अंदर ये मेडिकल स्थापित कर देंगे यहाँ पर कोविड के लिए। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, वो कोई कार्य नहीं हुआ। और मेले के पैसे से, मैं उत्तरी क्षेत्र हरिद्वार का निवासी हूँ, इस हरिद्वार उत्तरी क्षेत्र में कोई भी सुविधा हॉस्पिटल के नाम की नहीं है। हमारी मांग रही है, रोज़ धरने प्रदर्शन हुए हैं, माननीय मंत्री जी आते हैं और कह देते हैं ये हॉस्पिटल हम अभी इस कुंभ में बना देंगे। ये कुंभ तो निकल गया, अब आगे देखो। हाँ, ये मैं आपसे कह सकता हूँ, जिस दिन कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, मैं बनूँ या ना बनूँ, लेकिन उत्तरी क्षेत्र में एक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल होगा, ये हमारा संकल्प है। और मैं पुनः फिर आज की स्थिति आप देखते हैं, हरिद्वार की स्थिति देख लीजिए। हरिद्वार का एक स्थान था, चाहे यूपी है चाहे उत्तराखंड है, हरिद्वार अपने आप में एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। ये कहते हैं हमने मेडिकल कॉलेज लिया है यहाँ पर। भारत सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हरिद्वार को चुना। बिल्कुल। वो आबादी के लिए चुना है। ये कहते हैं कि हम ले आए, अल्मोड़ा में और उधम सिंह नगर में 3 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। हरिद्वार नंबर 1 था आबादी के हिसाब से, और यहाँ पर कोई भी बड़ा सरकारी हॉस्पिटल नहीं था, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। ये सरकार की माननीय मनमोहन जी के समय में ये तय हुआ था कि भाई इस हर बड़े शहर में एक मेडिकल कॉलेज सरकारी होना चाहिए। बच्चों की सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा, पढ़ने वालों की सुविधा के लिए होना चाहिए। तो हरिद्वार का चयन उसमें हुआ है। ये ठीक है, कहते हैं कि मेरी वजह से आ गया, कोई कहता है मेरी वजह से आ गया। और मैं कहना चाहता हूँ, नगर निगम का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी ज़मीन दी, अच्छे कार्य के लिए ज़मीन दी। और हमारा भी ये प्रस्ताव था, हमारे टाइम में भी आया था, हमने कह दिया था, हमने तो, लेकिन अच्छा होगा, ये हॉस्पिटल बनना चाहिए। और रही बात, मंत्री जी रोज़ कह देते हैं, उनके रोज़ अखबारों में आता है ये कर दिया वो कर दिया। मैंने एक आग्रह किया था आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कि 1-1 करोड़ की निधि 11 MP यहाँ पर हैं, 1-1 करोड़ आप दे दीजिए। लेकिन ऐसा हमारा ये विधायक माननीय मदन कौशिक जी ऐसा आदमी है जिसने अपनी निधि से 1 रुपया हरिद्वार की जनता के लिए नहीं दिया। आप पूछ सकते हो जाकर, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, सभी 10 विधायकों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं चाहे कांग्रेस के, हमारी ममता राकेश जी ने, और जो भी लोग थे, सबसे पहले शुरुआत की कि भाई यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगने चाहिए और ये दवाई के लिए पैसा देने का काम, चाहे वो रुड़की के विधायक ने भी अच्छा काम किया। सब ने, केवल 11 विधायकों में पहला ऐसा विधायक है जिसने 1 रुपया भी इस कोविड महामारी के नाम पर नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, आप मंत्री भी रहे, आप भी तो कुछ कर देते। क्या आप पैसा ये गली और सड़कों में लगाएंगे? हरिद्वार के लोग मर जाएंगे तब इस पैसे को लगाएंगे? केवल और केवल कि उस पैसा सरकार को जाता, ये पैसा अपनी इच्छा से खर्च करेंगे, उसमें पता नहीं क्या गोलमाल करेंगे। ना रोड बनाना है, आप देख सकते हो, ना नालियाँ बनानी है। और हरिद्वार की व्यवस्था आप सब जानते हैं किस तरह की व्यवस्था है। अच्छा, मैंने खुद उनसे एक सवाल किया था, मदन कौशिक जी से, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि कितने लोग बिना ऑक्सीजन के अपनी जान गंवा चुके हैं, कि क्या ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई राज्य सरकार में, राज्य में, किसी ज़िले में भी। तो ये कहाँ तक सच है? ये तो आप रुड़की का उदाहरण आपके सामने है। हरिद्वार में आप देख सकते हैं, जो जिसको बेड ही नहीं मिला यार, उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती? वो घरों में मर गए बेचारे अपने। जिसको बेड ही कहीं अवेलेबल नहीं हो पाया, भाई कोविड का मरीज और बेड ना मिले तो घर में मृत्यु तो निश्चित थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये दूधाधारी का उदाहरण है आपके सामने। 65 डेड बॉडियाँ तो ऐसी हैं जिनका रिकॉर्ड अब सरकार ढूंढ रही है, वो कैसे मरे, उसकी जांच हो रही है। बगैर ऑक्सीजन के तो मरे लोग हो। ऑक्सीजन या सही टाइम पे दवाई या वेंटिलेटर उनको मिल जाता तो उनकी जान बच सकती थी। सर, एक सवाल है मेरा आपका। राज्य सरकार, आपने कहा अखबारों में बहुत सारी ऐड आ रही है,
अच्छा लगता है देखकर। लेकिन क्या धरातल पर 1 करोड़ रुपया का जो बजट सरकार विधायकों को दे रही है, लेकिन जनता को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि काम तो कुछ हो नहीं रहा है। मैं भी पूरा हरिद्वार कवरेज करके आया हूँ। वो कहीं ना कहीं लोग कमियां बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, न किस प्रकार का कोविड बचाया जा रहा है। एक गांव में 600 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आ गए, जब बिल्कुल मरने लगे 45 से ज़्यादा लोग मर गए, तब वहाँ पर सील किया गया है। तो इस तरह के जो माहौल है, तो ये जो बजट है, क्या सरकार इस चीज़ को छुपा रही है या लोगों को गुमराह कर रही है? देखिए, सरकार पे ना साधन थे और सरकार इस नाम से गुमराह कर रही है, बल्कि सही जांच भी नहीं हो रही है। आप जाके गांव में देख सकते हैं, हमारे यहाँ लिबा हेड़ी है, ठीक, वहाँ पर काफ़ी डेथ हुई। हाँ, और बड़े डेथ हुई है 15 दिन में सर। और बड़े बड़े गांव हैं, उनमें कोई पूछ ही नहीं रहा है। रही बात, आपने हरिद्वार में देखते हैं हमेशा कई तरह के यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल भी थे। कई हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा काम किया, कईयों ने लूटपाट भी करी है।